हरियाणा खबर 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। भाजपा ने कल अपने 67 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। ये जो उम्मीदवार भाजपा ने घोषित किए हैं, इन सीटों के साथ भाजपा आज कहां पे खड़ी है, इन सीटों में किन बातों का ध्यान नहीं रखा गया, क्या गलतियां भाजपा से हुई और क्या इन सीटों का असर पूरे हरियाणा के ऊपर हो सकता है, इस वीडियो में मैं इन चर्चाओं पर बात करूंगा। पहले मैं आपको जो ये लिस्ट जारी करी है भाजपा ने, उसके कुछ मुख्य बिंदु बताऊंगा। भाजपा ने इस लिस्ट में अपने 17 मौजूद विधायकों और 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट दिया है। हमेशा परिवारवाद के खिलाफ लड़ती आई भारतीय जनता पार्टी ने 5 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जिनके परिवार में से पहले कोई ना कोई राजनेता है, जिसमें मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं, किरण चौधरी की लड़की श्रुति चौधरी और आरती राव और कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई जिनके अंदर शामिल हैं। उपचुनाव में करनाल विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा से टिकट दी गई है और उनकी जगह करनाल से जगमोहन आनंद को टिकट मिली है, जो मनोहर लाल खट्टर के बहुत ज़्यादा करीबी हैं। रानिया से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 2019 में चुनाव लड़ने वाले और जीतने वाले और बिजली मंत्री रहे रणजीत चौटाला की टिकट को काट दिया गया है। एक और राज्य मंत्री बिशंबर वाल्मीकि की टिकट को भी काट दिया गया है। 2 विधायकों की टिकट बदली गई है, जिसमें डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और डॉक्टर लक्ष्मण यादव, इनकी टिकटों को बदला गया है एक जगह से दूसरी जगह पर। इन 67 विधानसभाओं में से 25 चेहरे ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं। 23 विधानसभाओं की सूची अभी रोक दी गई है, जिसका कारण है नेताओं में अशांति और एंटी इनकम्बेंसी का डर। जिन सीटों पर पेंच फंसा हुआ है वो 23 सीटें हैं। सबसे बड़ी बात है, भाजपा के इन 67 चेहरों में से 25 ओबीसी वर्ग के चेहरे हैं। भाजपा की इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा 16 ओबीसी चेहरे हैं। अब बात करते हैं भाजपा की इन 67 सीटों पर अभी की फिलहाल की क्या स्थिति है। आप सबको पता है, लोकसभा चुनाव में टिकट आवंटन में जो गलती भाजपा ने की थी, वही सेम गलती यहाँ पर विधानसभा चुनाव के टिकटों के आवंटन में कर दी है। दूसरी पार्टियों को छोड़ के आए जो भी नेता थे, लगभग उन सभी को टिकट मिल गई है, जिनमें रामकुमार गौतम, देवेंद्र बबली, अनूप धानक, किरण चौधरी की लड़की श्रुति चौधरी और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई, और 3 दिन पहले शामिल हुई अंबाला की मेयर शक्ति रानी को भी टिकट दिया गया है। अब हो सकता है जो हाल लोकसभा चुनाव में दूसरी पार्टी के चेहरों के साथ हुआ था, वो विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। करनाल विधानसभा से जो चर्चाएं चल रही थी, मुख्यमंत्री कह रहे थे मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी यही कह रहे थे कि सैनी साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, और जगमोहन आनंद जो खट्टर जी के करीबी माने जाते हैं, वो उनके लिए करनाल की सीट को खाली कराया जा रहा था, और अंत में यही फैसला हुआ, मुख्यमंत्री जी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे और करनाल की सीट पर जगमोहन आनंद को उम्मीदवार बनाया गया है। अब इसमें सोचने वाली बात ये थी, क्या इतने बड़े चेहरे और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को ये बात नहीं पता थी कि वो कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं? और उसके बाद भाजपा के बड़े नेता और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने भी और साथ में संजय भाटिया ने भी चुनाव लड़ने से इनकार किया। अब ये बात विरोधी पार्टियां भाजपा की कमजोरी को लेकर देख रही हैं। क्या भाजपा के बड़े दिग्गज चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? क्या वो पार्टी के अंदर जो हार का माहौल है उसको देखकर ज़्यादा चिंतित हैं, या फिर उन्होंने दूसरों के लिए अपनी सीट का त्याग किया है? संजय भाटिया ने तो पहले भी अपनी सीट मुख्यमंत्री खट्टर के लिए छोड़ दी थी, अब एक बार फिर उन्होंने त्याग करके दिखाया है। अब ये त्याग है या फिर डर है, वो देखने वाली बात रहेगी। लिस्ट जारी करने से पहले भाजपा पार्टी के अंदर
हाईकमान के बड़े चेहरे अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच जो मतभेद की खबरें सामने आई थी, वो इस टिकट आवंटन को देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें मनोहर लाल खट्टर की ज़्यादा चली है। उन्होंने अपने पसंद के काफ़ी सारे चेहरे इस लिस्ट में जोड़े हैं, ऐसा कुछ हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है। और अब दूसरी तरफ जैसे कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन को लेकर चर्चाओं में है, वो क्या गठबंधन हो पाएगा या फिर भाजपा इन चीज़ों से अलग दिखाई पड़ती है? क्या मजबूती भाजपा ने इस लिस्ट में करी है या फिर आपको कुछ कमी दिखाई देती है? आप अपने कमेंट के जरिए विचार लिख सकते हो। आप देख रहे थे हरियाणा खबर 18। मैं था आपके साथ राहुल अत्री। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।